नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम 12th क्लास के ई फर्स्ट बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि भारत के विदेश संबंध। ये 4th चैप्टर है, ठीक है। तो जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 17 अक्टूबर को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका संबोधित करते हुए भारत की विदेश नीति को स्पष्ट किया, ठीक है। यहाँ पे विदेश नीति आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 1948 में भारत में एक परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, ये बना था। कब बना था? 1948 में। क्या नाम था? भारत परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और 1957 में इसका पुनर्गठन हुआ, ठीक है। और 1967 में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 1964 में चीन द्वारा परमाणु विस्फोट, ठीक है। और 1965 और 1971 में पाकिस्तान। देखिए 1964 में मतलब 65 की बात थी, ठीक है। 64 में तो किसने? चीन ने। और 1965 और 71 में पाकिस्तान ने, ठीक है। इनमें युद्ध हुआ था परमाणु विस्फोट द्वारा। भारत अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो गया, ठीक है। और 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। कहाँ पर? देख, पहला कहाँ पर बना था परमाणु परीक्षण? कहाँ पर हुआ था? राजस्थान, पोखरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है कि परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू की गई। परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, 1970 में लागू की गई। इसकी अवधि 25 वर्षों के लिए थी, ठीक है। और 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का रूप धारण कर लिया, ठीक है। कब? 1996 में, ठीक है। 1999 में सैनिक प्रतिबंध इससे हटा दिया गया था। देखिए इस पर सैनिक प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। और फिर 1999 में इस पर सैनिक प्रतिबंध हटा दिया गया। 1954 में जो था पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि पंचशील समझौते का उल्लंघन करते भारत पर आक्रमण किया गया, ठीक है। 1971 में भारत और सोवियत संघ की मैत्री संधि हुई 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाडू सम्मेलन, या ऐसे आ सकता है बाडू में अफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन 1955 में, ठीक है, ठीक है। और पहला गुट निरपेक्षता सम्मेलन बेलग्रेड में, ठीक है। और अब तक कितने गुट शिखर हो चुके हैं? गुट निरपेक्षता के सम्मेलन कितने हो चुके हैं? 18। गुट निरपेक्षता के देशों के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? कितने सदस्य देश है? 120। 7वां गुट सम्मेलन कब कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। और 15वां 2009 में हुआ था, ठीक है। पंचशील का अर्थ क्या है? 5 सिद्धांत, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे दिया 5 देश या 5 शर्तें, ठीक है। तो 5 सिद्धांत आएगा। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, या फिर चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1949 में, ठीक है। इसमें चीन भारत की पंचशील इस संधि के समय चीन का प्रधानमंत्री कौन था? चाउ एन लाई, पंचशील समझौते का, ठीक है। और ये साम्यवादी के टाइम पे थे माओ त्से-तुंग, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ माओ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। भारत और पाकिस्तान का शिमला समझौता 1972 में, और ताशकंद समझौता 1966 में, ठीक है। ताशकंद समझौते के मतलब किसने किया था? ताशकंद में उसकी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ना, ठीक है। तो 1966 में उन्हीं ने ये समझौता किया था। भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ? 13 दिसंबर 2001।
तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में। ठीक है, ये हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर पर पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019। ठीक है, पाकिस्तान की स्थापना का मुख्य कारण था सांप्रदायिकता, धर्म। ठीक है, धर्म जाति। ये पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में। ठीक है, 3 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, और गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? देखिए, ये तो बुक की भाषा है। ठीक है, मैं अपनी भाषा में बता देती हूँ। गुटनिरपेक्षता अर्थ है कि देखिए, जिस टाइम पे ये गुटनिरपेक्षता का मतलब सम्मेलन चल रहे थे, तो भारत जो था ना वो शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, पहले तो ये यहाँ से स्टार्ट करते, शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो वो नेक्स्ट बुक जो है ना उसमें वो चैप्टर आएगा भी, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, ठीक है, शीत युद्ध का दौर उसमें आएगा भी। तो ठीक है, तो उसमें एक तरफ तो था सोवियत संघ और एक तरफ था अमेरिका। ठीक है, तो इसमें ये था कि गुटनिरपेक्षता में कि कौन सा देश, मतलब कोई जितने भी बाकी देश थे ना उन सबको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, तो वो किसकी तरफ से होंगे कि वो भारत मतलब रूस की तरफ से होंगे या फिर अमेरिका की तरफ से होगा। तो ठीक है, तो जो भारत था ना वो गुटनिरपेक्षता का सदस्य नहीं बना, क्योंकि भारत ने कहा था कि जो उन्होंने इतनी मेहनत से आज़ादी पाई है वो संघर्ष की में निकाली अपनी, वैसे ही नहीं गंवाना चाहता। ठीक है, तो वो कहने का तात्पर्य ये सिर्फ ये है कि किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपनी ताकत का जो मतलब अपने ताकत का या न्याय का समर्थन करना। ठीक है, अकेले रहकर अपनी ताकत दिखाना। ठीक है, इसलिए भारत गुटनिरपेक्षता का सदस्य नहीं बना था। ठीक है, तो जैसे कि हमारे भारत की विदेश नीति शुरुआत तो उन्होंने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं किसी भी देश की तरफ से नहीं होऊंगा, मेरी गुटनिरपेक्षता की आज़ादी मेरी अकेले की है। ठीक है, मैंने अपने अकेले ने पाई है आज़ादी, मतलब कि देश वालों ने मिलके। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 26 नवंबर 2008 में आतंकियों ने भारत के किस शहर पर हमला किया था? मुंबई पर। कब किया था? 2008 में, 26 नवंबर 2008। और भारत पर कब किया था? 2001 में। ठीक है, 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ईरान के तेहरान में। ठीक है, और 18वां अजरबान बाकू में। ठीक है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कब की? 26 फरवरी 2019। ठीक है, वो क्या था? 14 फरवरी 2019 में उन्होंने हमारे पुलवामा हमला किया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर एयर स्ट्राइक कर दी उनके आतंकी ठिकानों पर। पोखरण में भारत में ने परमाणु परीक्षण कब किया? 11 और 13 मई 1998 में बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ठीक है, 1946 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी कि गुट में शामिल नहीं होगा भारत। ठीक है, फिर जो पहला सम्मेलन था गुटनिरपेक्षता का यूगोस्लाविया में हुआ, मतलब कि राजधानी बेलग्रेड में, वो 1961 में 120 सदस्य थे। अनुच्छेद 51 में विदेशी नीति के संबंध में जो सिद्धांत निश्चित किए हैं भारत की विदेश नीति के लिए, वो निर्धारक तत्व है। 1985 में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका व पाकिस्तान के साथ मिलकर दक्षिण एशिया क्षेत्र के सहयोग संगठन दक्षेस विकसित किया। मतलब कि ये जितने भी देश हैं ना, इनको मिलाकर एक एशियाई क्षेत्र बनाया गया, दक्षिण एशिया क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, जिसे हम दक्षेस, सार्क वगैरह ये कहते हैं। ठीक है, कब? 1985 में। ठीक है, और 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। चीन ने क्यों आक्रमण किया था हम पर 1962 में? क्योंकि हमने जो थे दलाई लामा को शरण दी थी भारत ने। ठीक है, ये तिब्बत के एक धार्मिक नेता थे। ठीक है, इसलिए चीन ने हम पर हमला किया था कि वो तिब्बत को वो अपने चीन में करना चाहता था, पर भारत ये नहीं चाहता था कि जो तिब्बत है वो भारत में हो या फिर चीन में हो। ठीक है, वो चाहता था कि अलग रहे, हमारे पीछे रहे, भारत और चीन के वो पीछे रहे। ठीक है, अगला है कि 1976 में चीन और भारत के बीच तनाव बना रहा और 1977 में जनता पार्टी बनी। मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे, तो इनके तनाव जो थे वो सुधरने लगे। ठीक है,
1984 में भारत और चीन के बीच व्यापार संबंधी समझौता हुआ, ठीक है, व्यापार समझौता हुआ था 1984 में। और 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और 34 वर्षों में पहली चीन की यात्रा थी ये। सीमा विवाद का हल ढूंढने भारत और चीन संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की गई, ठीक है, और उनमें सुधार हुआ दोनों में, ठीक है। चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग दिसंबर 1991 में 6 दिन के लिए भारत की यात्रा की और तीसरा समझौता किया, मुंबई और शंघाई को राजदूत कार्यालय खोलने का समझौता, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति है, ठीक है, और वेंकटरमन 25 मई 1992 तक चीन की यात्रा की, ठीक है। जुलाई 1992 से रक्षा मंत्री और जनवरी 1993 में लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल सांसदों के एक दल के साथ चीन गए थे, ठीक है। विकास की कड़ी में पीएम जो थे पीवी नरसिम्हा राव सितंबर 1993 में चीन की यात्रा करने गए थे, ठीक है, और उन्होंने 1993 में एक समझौता किया, ठीक है, और वहाँ की जो प्रावधान थे वस्तु स्थिति बनाए रखेंगे, ठीक है, ये तो पहला था पॉइंट। और फिर दूसरा रखा कि सैनिक पुनर्भ्यास की पूर्व सूचना दी जाएगी और एकता और अखंडता को सम्मान करेंगे। 1994 में फिर एक व्यापार समझौता हुआ, फिर 1994 में रक्षा मंत्री आए चीन के भारत में, ठीक है, ऐसे देशों में फिर सुधार होने लगा, ठीक। तो गाइज मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए हैं, ठीक है, और इसमें से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे वो बता सकते हैं, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैसेज करके मतलब कमेंट कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती है या क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स है 12th क्लास के उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाली है। तो कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ या फिर कोई टेस्ट वगैरह हो तो इन क्वेश्चंस को लर्न कर लेना। आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि हर बार क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।